हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 15 मई 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवारी और अन्य सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तथा इनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना तो आज ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण सुंदरम वेंटागो को किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टीवीएस ग्रुप, ऑप्शन बी सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास के द्वारा हाल ही में स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण सुंदरम वेंटागो लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं ये है क्या। यह एक वायरलेस और मोबाइल डिवाइस है जो श्वसन मापदंडों की निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग में चिकित्सकों की सहायता करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जिसे नाडा कहते हैं, नाडा में अनुशासन पैनल में किस भारतीय मुक्केबाज को रखा गया है? अनुशासन पैनल में रखा गया है ऑप्शन बी अखिल कुमार को, जो 2017 से लेकर 2019 तक पहले भी इस पैनल में काम कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि नाडा एजेंसी के वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है खेल मेला। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक हैं नवीन अग्रवाल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए तनुज बजाज, ऑप्शन बी शिखा पांडे, ऑप्शन सी वी विद्यावती, ऑप्शन डी मनोज आहूजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वी विद्यावती को हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम थे और इसकी स्थापना 1861 में की गई। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मई को संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजनाथ सिंह है, ऑप्शन बी जयशंकर, ऑप्शन सी अमित शाह या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया जो भारत के विदेश सचिव भी हैं। विदेश मंत्रियों का यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो सम्मेलन रूसी संघ के विदेश मामलों के मंत्री सरगई लावरोव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और इसमें 8 देशों के विदेश मंत्रियों, जिसमें रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव, चीन के विदेश मंत्री वांग वी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हुए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को जल आपूर्ति के लिए नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी लद्दाख या ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और बी, दोनों इसके सही आंसर हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही राज्यों ने वर्ष 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवारों को जल आपूर्ति के लिए कनेक्शन देने की योजना बनाई है। हरियाणा के सीएम है वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर और इनके सलाहकार नियुक्त किया गया है हाल ही में उमंग नरूला जी को। पंजाब के सीएम है अमरिंदर सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ गॉड नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए वधान, ऑप्शन बी कैरोलिन डुरंट, ऑप्शन सी अमिड स्कोबी या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वधान के द्वारा फियर ऑफ गॉड नामक उपन्यास लिखा गया है। वधान जिनका असली नाम बोमदेवरा साईं चंद्र वंदन है और अग्निपुत्र वेन, अग्नि फर्स्ट स्पॉट और शत्रु के बाद यह इनका तीसरा उपन्यास है। और ऑप्शन के अंदर जिन दो अन्य लेखकों की बात की गई है, कैरोलिन डुरंट और अमिड स्कोबी, इन्होंने हाल ही में ब्रिटेन के राजकुमार हैरी और उनकी पत्नी मेघना मार्कल की जीवनी लिखने का घोषणा की थी और उनकी जीवनी का नाम होगा फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली, जिसे 11 अगस्त 2020 को प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6165 रुपये जारी किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 राज्यों को 6165 रुपये राजस्व घाटा अनुदान के रूप में जारी किए गए हैं। इसके अलावा हाल ही में चर्चा के अंदर है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख के राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसके ऊपर भी अपने एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के सारे पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। तो उसकी चर्चा मैं अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ, उसकी अपने अलग से वीडियो बना रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में होप पोर्टल लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य बेरोजगार लोगों को रोजगार की जानकारी उपलब्ध कराना तथा रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फंड से कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने रुपए आवंटित करने का फैसला लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3100 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फंड से कोविड-19 से लड़ने के लिए आवंटित किए जाएंगे। इसमें भी अलग अलग 2000 करोड़ रुपए से वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, 1000 करोड़ रुपए से भारतीय प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए दिए जाएंगे और 100 करोड़ रुपए से कोविड-19 की टीका विकसित करने के लिए खर्च किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन आउट पेशेंट योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में आउट पेशेंट योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य पेशेंट को ऑनलाइन ई टोकन की सुविधा उपलब्ध करवाना तथा डॉक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलाह और परामर्श लेना। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स की, जो कि हाल ही में न्यूज़ में चल रही है कुछ बातें, या जिन कुछ क्वेश्चंस को अपनों ने पिछले सेशंस के अंदर अटेंड कर चुके हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। अब बात करते हैं कल के ही सेशन में अपनों ने बात की थी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को आपातकालीन सहायता के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया है। इसके साथ अपनों ने कल यह भी बात की थी कि वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने भी भारत को लोन दिया है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को 1 अरब डॉलर और एडीबी ने भारत को दिया है 1.5 अरब डॉलर। तो यहाँ पे बात हो रही है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसने भी भारत को ऋण मंजूर किया था 1 अरब डॉलर का, और यह सहायता किस लिए दी गई थी? कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में केवी कोमत, और इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो ब्रिक्स देश हैं उनकी अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन लाइनर।
हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अपनी सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी ब्रांड बेचने का फैसला किया है, जो लागू होगा कब से? 1 जून 2020 से। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके लिए आह्वान किया था, तो उसी के बाद CAPF ने यह डिसाइड किया है कि उनकी सभी कैंटीनों में स्वदेशी ब्रांड के उत्पाद ही बेचे जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य किया है। तो अब अगर आप रेल से यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है। और आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य कोविड-19 को ट्रैक करना था। वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी और रेल राज्य मंत्री हैं अंगदी सुरेश चन्नबसपा जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा भारत को $3.6 मिलियन के लोन की सहायता राशि दी गई और इस राशि का उद्देश्य महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो खेल जगत में क्रिकेट की शुरुआत कैरेबियन विंसी लीग T10 जो कि 22 मई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें दर्शकों को आने की भी अनुमति दी गई है, परंतु दर्शकों के बीच सामाजिक दूरी अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग होना अनिवार्य है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है कि वो दर्शकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।